नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। ठीक है, लास्ट क्लास में देखिए हमने मल्टीपल डायरेक्शन सीखे थे। एक सवाल को करने के कितने तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कोई एचसीएफ ले कोई एलसीएम ले। लास्ट क्वेश्चन जो हमने सीखा था पिछली क्लास में, उसमें ना कोई एचसीएफ लेने की ज़रूरत पड़ी ना कोई एलसीएम लेने की ज़रूरत। सीधे सीधे कॉन्सेप्ट को समझा कि अगर इसमें से ये घटा दें तो इससे भाग होगा, इसमें ये जोड़ दें तो इससे भाग होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। उसी तरह के क्वेश्चन देखेंगे आज। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 2 बचे। देखिए, एलसीएम की जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी है उस पर बेस्ड है। वह संख्या बतानी है जो 4 से 6 से 8 से 12 से 16 से भाग करने पर शेषफल कितना दे, 2 दे प्रत्येक दिशा में। तो हमारी दूसरी वाली जो प्रॉपर्टी है एलसीएम की, वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि सभी का एलसीएम लेना है और 2 को क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो 4 से 8, 12, 16 का एलसीएम अगर हम ले तो कितना हो जाएगा? ये 16। देखिए 12 से ये भाग नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? 12 में क्या है? 4 है और 3, 4 इसके अंदर ऑलरेडी किसकी कमी है? 3 की। ठीक है, अब देखिए 8 इसके अंदर है, 16 के अंदर, 6 इन दोनों के अंदर है। 6 में 3, इन दोनों में 3 भी है और 2 भी है। 16 में 2 आ गया, इसमें 3 आ गए। 4 16 के अंदर ऑलरेडी, इसलिए एलसीएम कितना हो गया? 48। ठीक है, सभी का एलसीएम ले लिया। लेकिन ये तो वो संख्या हो गई जो इन सबसे क्या हो रही है? भाग हो रही है और छोटी से छोटी है। लेकिन इन सबसे भाग करने पर उस संख्या में सबसे भाग करने पर शेषफल भी क्या बचना चाहिए? 2 बचना चाहिए। तो 2 को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 48 और 2 50 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर 50 वह संख्या हो गई जो छोटी से छोटी है। इसे 4 से भाग करूंगा तब भी 2 बचेगा, 6 से भाग करूंगा तो 2, 12 से 16 से सबसे भाग करूंगा तो शेषफल कितना बचेगा? 2। तो 50 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी देखिए हमको पता ही है 4, 6, 8, 12, 16 इन सभी से भाग करने पर शेषफल कितना बचना चाहिए? 2 बचना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ अगर देखूं कि भाई यहाँ जो भी नंबर होगा वो इन सभी में से ही तो है। ठीक है, कहने का मतलब है इसमें से क्या करूँ? 2 घटा दूं तो क्या वह संख्या 4 से भी, 6 से भी, 8 से भी, 12 से भी और 16 से भी भाग हो जाएगी। तो 2 घटाने पर, तो अगर मैं 2 घटाता हूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा? 44। 2 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 46। 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 48। 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 54। 2 घटाने पर इन सभी से भाग। 2 घटाने पर देखिए प्रायोरिटी हमने पढ़ा है। प्रायोरिटी लिस्ट हम किसको देंगे? पहले 10 को, 5 को, 9 को। ठीक है, तो देखिए 10 तो है नहीं, 10 से तो भाग देना नहीं है 2 घटाने पर। लेकिन मैं देख सकता हूँ यहाँ पर 10 से 2 घटाने पर किससे भाग? 8 से भाग। क्या 2 घटाने पर 8 से भाग हो रहा है? 2 घटाने पर 8 से भाग केवल ये ऑप्शन हो रहा है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर। बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट। अब 4 और 3 से भी देख सकते थे। देखिए 4 से भी देख सकते थे, 2 घटाने पर 4 से भाग। तो 2 घटाने पर 4 से भाग, एक ये ऑप्शन मिल रहा था, एक ये मिल रहा था। ये 4 से भाग नहीं हो रहा, ये भी 4 से भाग नहीं हो रहा। बट प्रायोरिटी देखिए हमने किसको दी? 10, 5, 9, 3, 11 इस तरीके से प्रायोरिटी लिस्ट दी है। ठीक है, यहाँ 3 की डिविजिबिलिटी भी देख सकते थे। 3 से कौन सा भाग हो रहा है? 8, 4, 12, ये 3 से भाग हो रहा है। 5, 4, 9 ये भी 3 से भाग हो रहा था। ठीक है, तो सीधे सीधे 8 का देख लिया, किसी का भी देख सकते हैं। 8 का देख लिया, वो डिपेंड करता है हम देख कैसे रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। आइए लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
संख्याओं का गुणनफल 4107 है। और उनका HCF 37 है। तो बड़ी संख्या क्या है? आइए करते हैं। देखिए प्रॉपर्टी हमको पता है, कहने का मतलब है अगर मैं मान लूँ कोई नंबर है यहाँ HCF 37 है और ये कितना है 37 का है। HCF है हमारे पास 37, LCM कितना है 4107 107। तो देखिए मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, XY निकाल सकता हूँ, है ना। 37 से 37 ये कितनी बार 37 एकम 37 40 बचेगा, फिर 37 एकम 37 फिर 111। तो XY का प्रोडक्ट कितना आ गया 111। ठीक है। तो देखिए यहाँ दोस्तों XY का हमारे पास प्रोडक्ट कितना आ गया 111। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 4107। यही दिया हुआ है 400, यहाँ 37 नहीं आएगा एक। ठीक है। कहने का मतलब HCF और LCM दोनों कितना है 4107। देखिए प्रोडक्ट दिया है दोनों नंबरों का। ठीक है। तो कितना आ गया 111। प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये 37 नहीं लिखना है। दोनों का योग कितना है, एक नंबर मान लिया मैंने 37 एक से, दूसरा क्या 37 है, दोनों का गुणनफल कितना है 4107। ठीक है। तो यहाँ ये 111 बार गया, एक 37 से कटा, फिर 37 से कट जाएगा तो 3 टाइम्स 90 और 21 111 3 बार में आ जाएगा। तो XY का गुणनफल कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। अब XY क्या है कोप्राइम नंबर से, तो XY मुझे क्या मिल गया, एक नंबर मिल गया 1 और एक मिल गया कितना 3। ठीक है। और इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे किससे हम HCF से। HCF 37 था तो एक नंबर हो जाएगा 37, दूसरा क्या हो जाएगा 111। तो 111 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। बाकी देखें तो ऐसा नंबर देखना है जो HCF का मल्टीपल हो। बड़ी संख्या 37 से भाग होगी तो 37 से कौन सी भाग हो जाएगी 37 पंजे 150 और 35 185 ये भाग हो जाएगा। 3 बार में 111 ये तो आ ही रहा है। ठीक है। अब 111 है तो ये तो होगा नहीं ना ही ये होगा। तो दो ऑप्शन मिल गए जो क्या होंगे 37 से भाग हो गए। ठीक है। अब देखिए अब क्या चाहिए, देखिए मान लेते हैं बड़ा नंबर क्या है 185। ठीक है। और पहले नंबर का अगर 185 बड़ा नंबर है तो दूसरा कोई नंबर होगा, इन दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए 4160। ठीक है। तो देखिए 185 आखिरी में यहाँ पर क्या है 5, तो यहाँ पे मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूँ आखिरी में क्या आएगा या तो 5 आएगा या 0 आएगा। 7 तो आखिरी में दोस्तों यहाँ पर आ ही नहीं सकता, किसी में भी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आखिरी में यहाँ 5 है तो आखिरी में यहाँ तो 7 आ ही नहीं पाएगा ना, या तो लास्ट में क्या आएगा 5 आएगा या फिर 0 आएगा। तो 185 तो वो नंबर हो ही नहीं सकता। सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। फिर यहाँ पे देखिए एलिमिनेट करा है इसको लेके, क्योंकि 185 में किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा लास्ट में 7 नहीं आ पाएगा, यहाँ लास्ट डिजिट पे काम किया है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा।
देखिए 900 से छोटी वह कौन सी संख्या होगी? 900 से छोटी वह कौन सी संख्या होगी जिसे 8, 12 और 28 से भाग किया जा सकेगा? देखिए वो संख्या 900 से छोटी होनी चाहिए और बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। जो 8, 12, 28 से पूरी तरह क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है। तो मैं पहले एलसीएम ले लूं 8, 12 और 28 का कितना हो जाएगा? देखिए 28 है, इसमें कितना है? 4 है और 3, 4 इसमें ऑलरेडी है, बच जाएगा क्या? 3, ठीक है। अब 8 में कितना है? 8 में देखिए एक 4 है और एक 2 है, ठीक है। 8 में क्या है? 4 है और 2, 4 इसके अंदर ऑलरेडी है लेकिन एक 2 की कमी है, तो 28 इंटू 6 120 और 48 168 क्या हो जाएगा आपका? एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 168 क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए 168 तो वो संख्या हो गई, ये 900 से तो छोटी है, ठीक है, लेकिन बड़ी से बड़ी वो संख्या, लेकिन 900 के करीब होना चाहिए, 900 से छोटी से छोटी, 900 से जस्ट छोटी कहने का मतलब है। तो 168 तो वो नंबर है जिनसे डिवाइड हो जाए, तो आगे क्या करें? 168 का गुणा करते जाए। कब तक? ठीक है, कि 900 के करीब पहुंच पाए। तो 168 में मैं 900 के करीब कितनी बार में पहुंच पाऊंगा? लगभग 5 बार में, ठीक है। लगभग मैं 168 के करीब कितनी बार में पहुंच पाऊंगा? 5 बार में। तो कितना आ जाएगा? 5 अट्ठे 40, 4 30, 5 और 3 8, तो 840 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 900 के करीब पहुंचना था, ठीक है, या 900 में 168 का भाग दे देते 5 बार में, ठीक है, तो 840 नंबर मिल जाता आपको, ठीक है, जो 168 से क्या हो जाएगा? भाग कि नहीं, मतलब 840 वो नंबर हो गया जो 168 से भाग हो रहा है। अब 168 से भाग हो रहा है मतलब 8 से भी हो रहा है, 12 से भी हो रहा है और 28 से। 168 के ही अंदर तो ये सारे नंबर है, ठीक है, तो 840 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। बाकी देखें अगर हम 8, 12 और 28 से भाग देने पर शेषफल कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, मतलब वह संख्या 8 से भी भाग होगी, 12 से भी और 28 से भी। तो इस ऑप्शन देख लूं जो 8 से भाग हो रहा हो, 8 से भाग ये हो रहा है, 8 से भाग ये नहीं हो रहा, 8 एकम 8, ये भी 8 से भाग नहीं हो रहा, 8 छह 48, ठीक है, ये भाग हो रहे हैं, 2 ऑप्शन हो रहे हैं, ये 2 ऑप्शन तो आपके चले गए। तो और मैं क्या देख सकता हूँ? अगर 12 से हो रहा है तो 3 से भी तो होगा, 8 4 12 3, ये भाग हो जाएगा, 8 12 20, ये 3 से भाग नहीं होगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बस एक नंबर गेम ही है, जिस तरीके से हमको करना है, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था काफी सारे मल्टीपल डायरेक्शंस, तो इनको भी वैसे ही करना है। देखिए सीधे सीधे बस ऐसा ऑप्शन देखना है जो 8 12 28 से क्या हो जाए? सभी से भाग हो जाए। तो अगर 2 ऑप्शन मिल रहे हैं तो और कुछ देख सकते हैं, और मिल रहा है तो और कुछ देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 28 से हो रहा है तो मतलब 7 से भी हो रहा है, ठीक है, ये डिपेंड करता है आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000 के करीब वह कौन सी संख्या होगी
10,000 के करीब वह कौन सी संख्या होगी जो 3, 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग हो जाएगी? आइए, तो हमको पहले सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों? इसमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम निकालें। देखिए 8 आ जाएगा एलसीएम में, 7 भी आएगा, 6 में क्या है 2 है और 3 है, तो इसमें एक 3 की कमी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा एलसीएम में 3 भी आ जाएगा। ठीक है, 5 तो है ही, तो 5 भी आ जाएगा, 4 इसके अंदर ऑलरेडी है, 3 है, तो 56 × 15 90 75 90 कितना हो गया 840। तो 840 क्या हो गया दोस्तों एलसीएम। अब 840 तो वो संख्या हो गई जो इन सब से छोटी उन सब से क्या हो रही है भाग हो रही है, लेकिन हमें क्या चाहिए 10,000 के करीब। तो क्या 10,000 के करीब जा सकते हैं? देखिए करीब बोला है तो मैं क्या कर दूंगा 10,000 में भाग दे दूं, 10,000 के करीब पहुंच पाऊंगा। ठीक है, तो मैं कितनी बार भाग जाएगा यहाँ लगभग एक बार, तो ये कितना हो जाएगा 840 का 0 6 160। ठीक है, 2 बार में भी नहीं जाएगा, एक ही बार में जाएगा। 2 बार भी गया तो 1600 को पार कर जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 840 0 6 760। ठीक है, ये कितना हो गया 760। अब क्या मैं 10,000 में से ये 760 माइनस कर दूं तो वो मुझे संख्या मिल जाएगी जो 840 से भाग हो जाएगी। ठीक है, 10,000 में से 760 माइनस कर दूं तो 0 4 2। ठीक है, और 9240, ये वो संख्या हो गई जो 840 से क्या हो जाएगी भाग हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था इसमें से रिमाइंडर घटा दे तो वो संख्या मिल जाती है जो इससे भाग हो जाएगी। ठीक है, डिवाइजर से क्या हो जाएगी भाग हो जाएगी, लेकिन ये तो वो संख्या हुई जो इससे भाग हो गई। अब ये सबसे करीब है या नहीं है ये नहीं कह सकते हम, हमें एक और संख्या मिलती है जो इसके जस्ट बाद मिलेगी जो 840 से भाग हुई। वो कैसे? 840 और 760 का क्या करना है अंतर जोड़ देना है। ठीक है, इनका अंतर कितना है 80, तो इस 10,000 में 80 अगर मैं जोड़ देता हूं तो 10,080 भी क्या हो जाएगा 840 से भाग। क्यों? देखिए लास्ट क्वेश्चन में तो उसके करीब पहुंचना था, लास्ट क्वेश्चन में उससे जस्ट पहले वाला नंबर बताना था, तो 10,000 से जस्ट पहले वाला नंबर जो भाग होगा वो 9,240 और जस्ट बाद में जो भाग होगा 10,080। अब देखिए बात ये कि हमें क्या बताना था यहाँ पर सबसे करीब 10,000 के करीब कौन सा है, तो जिनमें अंतर कम होगा, जिनमें फासले कम होंगे, ठीक है, वही तो क्या होगा आंसर होगा। तो 10,000 और 9,240 में अंतर ज्यादा है, 10,000 और 80 में अंतर कितने का सिर्फ 80 का, तो 10,080 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ये ज्यादा करीब है 10,000 के, ये दूर है, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर हम देखें तो ऐसा ऑप्शन देखना जो 3 4 5 6 7 और 8 से भाग हो जाएगा पूरी तरह। ठीक है, तो देखिए 3 से तो ये होगा ही नहीं, 10,000 तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन 10,000 के करीब बताना है। ठीक है, 3 से सारे हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर ले 5 से देख ले, 5 से ये नहीं हो रहा। ठीक है, 5 से भी चेक कर सकते हैं, 5 से ये नहीं हो रहा, 5 से ये सारे हो रहे हैं। अब देखिए हम किसको चेक कर सकते हैं 8 से, क्या 8 से चेक कर सकते हैं आखिरी के 3 अंक, 8 से ये भी हो रहा है ये भी हो रहा है। ठीक है, तो क्या 7 से भाग कर सकते हैं? देखिए
240 माइनस 9 कितना हो जाएगा 231। ये 7 से भाग नहीं होगा, लेकिन 80 माइनस 10 70 7 से भाग हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, किसी भी से भी देख सकते हैं आप, 3 4 5 6 7 8। बढ़ते हैं आगे। चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? जो 12 15 18 और 27 से भाग होगी। चार अंकों की संख्या बतानी है और बड़ी से बड़ी बतानी है। ठीक है, जो 12 15 18 और 27 से, जो 12 15 18 और 27 से भाग होगी। तो देखिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या है हमारे पास 27 है, इसमें 9 है और 2 है, तो एक 2 आ जाएगा। ठीक है, 15 में क्या है 3 है और 5 है, 3 इसमें है तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 12 में देखिए, 12 में क्या है 4 है और 3 ऑलरेडी है, 4 नहीं है, 4 में से एक 2 है तो एक 2 बच जाएगा। ठीक है, तो 27 दूनी 54, 54 इंटू 10 540। तो एलसीएम कितना आ गया 540। अब देखिए लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है 9999। ठीक है, अब देखिए 9999 ये बड़ी से बड़ी संख्या, तो क्या इसमें 540 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें भाग देंगे आप, तो पहले एक बार देंगे, ये 540 आ जाएगा 9 5 0। ठीक है, अब आप इसको 5400 लगभग 8 बार जाएगा। 5 8 32 3 40 और ये आ जाएगा 0 7 2 0। अब इसमें से मैं 270 क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, तो ये मुझे आंसर मिल जाएगा 9729 लगता है। 9729। अच्छा ये 9 आएगा। ठीक ठीक, तो यहाँ भी तो 9 आएगा। 279 माइनस करना है तो यहाँ हो जाएगा कितना 0, तो 9720 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए इतना सब ये सब नहीं करना है हमको। ठीक है, हमको पता है 12 15 18 27 से भाग होना है उस नंबर को पूरी तरीके से। तो देखिए मुझे सबसे पहले 15 पता है, 5 से तो सारे हो जाएंगे, और 27 से 18 है, मतलब वो संख्या किससे भाग होगी 9 से भी भाग होगी।
तो देखिए ये 9 से भाग नहीं होगा, यहाँ 6 बचेगा, 9 7 2 9, ये 9 से भाग हो जाएगी, 9 9 3 ये भी नहीं होगा, 9 9 6 ये भी 9 से भाग नहीं होगा। तो बी ऑप्शन सीधे देखना है और क्या करना है, मार्क करना है, सब में टाइम वेस्ट नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? जिसे 3 5 7 9 से भाग करने पर तीन 5 7 और 9 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 1 3 5 7 बचे। करिए कोशिश। चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 3 5 7 9 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 1 3 5 7 बचे। देखिए एलसीएम माइनस के वाली प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। कहने का मतलब है 3 से भाग करने पर शेषफल कितना बचना चाहिए, 1। 5 से भाग करने पर शेषफल बचना चाहिए 3। 7 से भाग करने पर शेषफल बचना चाहिए 5 और 9 से भाग करने पर शेषफल बचना चाहिए कितना, 7 बचना चाहिए। ये कंडीशन है हमारे पास। ठीक है, तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, सबका एलसीएम ले लेंगे और माइनस कर देंगे क्या, के क्या है, सेम डिफरेंस। 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2 2 2। देखिए सभी में 2 2 का डिफरेंस है, के को माइनस कर देंगे तो एलसीएम निकाल लेंगे। 3 5 7 9 का कितना हो जाएगा, 9 इंटू 7 इंटू 5, ये एलसीएम आ गया। ठीक है, 35 इंटू 9 270, 35 इंटू 9 270 और 45, 270 और 45 315। ठीक है, तो 315 तो वह संख्या हो गई जो इस सभी से क्या होगी, डिवाइड होगी। ठीक है, तो क्या मैं उस संख्या के करीब पहुंच सकता हूं जो 315 से भाग होगी और 4 डिजिट की होगी। देखिए मैं पहले उस संख्या तक पहुंचूंगा, ठीक है, जो क्या होगी, इन सबसे भाग हो जाएगी। ठीक है, तो मैं सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 999, 4 अंकों की, तो कितनी बार में पहुंच सकता हूं मैं, 300 इंटू 3 बार में। 30 बार में भी अगर जाऊं, देखिए अगर 30 बार भी जाएंगे तो 945 हो जाएगा। अगर 30 बार भी मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 9450। ठीक है, और एक बार और 315 जोड़ दूं मतलब 31 बार। ठीक है, एक बार और 315 जोड़ दें तो 5 6 7।
9765, इससे बड़ा नंबर नहीं हो पाएगा, है ना। 9765 तो वो नंबर हो गया जो इन सबसे क्या होगा, भाग होगी, और वो 4 अंकों की होगी और सबसे बड़ी होगी। लेकिन इनको भाग करने पर शेषफल क्या देना चाहिए, 1 3 5 7। तो इनमें से क्या माइनस कर दूंगा मैं, सेम डिफरेंस। क्या है सेम डिफरेंस, अभी का 3 में से 1 घटाया 2, 5 में से 3 घटाया 2, 7 में से 5 घटाया 2, 9 में से 7 घटाया 2, ये के घटाया है, एलसीएम माइनस के। एलसीएम 315 था, लेकिन बड़ी से बड़ी बतानी है 4 अंकों की, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तक पहुंचे कितनी है, 9765, 31 बार में, ठीक है 9765। लेकिन ये वो हो गया जो इन सबसे भाग होगी, लेकिन शेषफल क्या देना चाहिए, 1 3 5 7। वो कब देगा, जब इनमें से क्या घटा देंगे, 2। 2 कैसे निकाला, इनका सेम डिफरेंस, ठीक है। तो 9763 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। बाकी देखिए हमको पता है 1 घटाने पर 3 से भाग, 3 घटाने पर 5 से भाग, तो ऐसा ऑप्शन देखूंगा 3 घटाने पर 5 से भाग। देखिए 3 घटाने पर आखिरी अंक क्या 0 आ जाएगा, लास्ट में 0 आ जाएगा, तो ये 5 से भाग हो जाएगा। यहाँ 3 घटाऊंगा तो यहाँ आखिरी अंक 1 आएगा, ये 5 से भाग नहीं होगा। यहाँ आखिरी अंक कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा, ये भी 5 से भाग नहीं होगा। यहाँ आखिरी अंक 2 आ जाएगा, ये भी 5 से भाग नहीं होगा। सीधे देखना और मार्क करना है। 5 से कैसे भाग होगा, 3 घटाने पर, केवल यही ऑप्शन है जहाँ 0 होगा, ठीक है, बाकी ऑप्शन नहीं होंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। बाकी हम और भी चेक कर सकते थे। पांच अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 3 5 8 और 12 से भाग करने पर तीन 5 8 और 12 से भाग करने पर शेषफल 2 बचे। प्रत्येक दिशा में शेषफल 2 बचे और वो संख्या 5 अंकों की होनी चाहिए और बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। देखिए वही करेंगे, 3 5 8 12 और 16 से भाग करने पर, 3 5 8 12 और 16 से, 3 5 8 12 1 मिनट 16 नहीं है दोस्तों, ठीक है। 3 5 8 12 से भाग करने पर शेषफल कितना बचे, 2 बचे, ठीक है। तो देखिए हमको प्रोसेस पता है, एलसीएम निकाले तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये 4 इसके अंदर है, एक 2 की कमी है तो एक 2 आ जाएगा, 5 है ही नहीं तो 5 आ जाएगा, 3 इसके अंदर है, 10 × 12 120 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब देखिए 5 अंकों की होनी चाहिए, हमको क्या करना पड़ेगा, बड़ी से बड़ी तो यही संख्या हो सकती है। अब देखिए इसको भाग करके देखेंगे, फिर जो आएगा उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर जो आएगा उसमें हम लास्ट में क्या जोड़ देंगे, ये माइनस करने के बाद उसमें लास्ट में क्या जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, आंसर निकलेगा। देखिए उसको करते रहेंगे तो देखिए करने से मतलब नहीं है,
इतना लंबा आप कर सकते हैं, बाकी अदरवाइज देखिए टाइम वेस्ट करना है, हमको सीधे सीधे देखना है कि 3, 5, 8 और 12 से भाग करने पर शेषफल कितना बचे 2। कहने का मतलब ऐसा ऑप्शन देखना है कि 2 घटाने पर 3, 5, 8, 12 से भाग हो जाए, तो 2 घटाने पर 5 से भाग, 2 घटाने पर 5 से भाग, कौन सा ऑप्शन है? केवल ये ऑप्शन है। 2 घटाएंगे 8 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, तो सीधा आंसर हो जाएगा। 2 घटाने पर 3 से भाग भी देख सकते हैं, 2 घटाने पर 8 से भाग भी, लेकिन कुछ नहीं, जब 5 है तो बाकी क्यों देखना, 2 घटाया 5 से भाग, सीधे सीधे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 13 का वह छोटे से छोटा गुणज जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 2 बचेगा। देखिए 13 का वह छोटे से छोटा गुणज जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचेगा। ठीक है, तो देखिए हमें क्वेश्चन को समझना होगा। इस क्वेश्चन में बोला है कि वह संख्या निकालनी है जो 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग करने पर क्या दे, 2 शेषफल दे, लेकिन उसको क्या होना चाहिए, 13 से पूरी तरह क्या हो जाना चाहिए, डिवाइड। ऐसी संख्या जिसको 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से सभी से भाग करने पर क्या शेषफल मिले, 2 मिले, लेकिन 13 से भाग करने पर कोई शेषफल ना मिले, ऐसा ऑप्शन देखना। ठीक है, तो इसको अभी हम देखेंगे। देखिए इसको करने का जो तरीका होगा वो कैसा होगा कि पहले तो क्या करें, इन सबका एलसीएम ले लें। एलसीएम अगर लें, एलसीएम अगर देखिए ये नहीं होता तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते और उसमें 2 जोड़ देते। ठीक है, तो अब यहाँ अगर मैं एलसीएम देखूँ तो कितना हो जाएगा, 8 जाएगा, 7, 6 में यहाँ कितना है, 2 है, 3 की कमी है तो 3 आ जाएगा, 4 ऑलरेडी। ठीक है, तो ये एलसीएम हो गया, तो 8 7 56 इंटू 3 56, 150 और 18, तो यहाँ कितना मिल जाएगा हमको, 168। 4, 5, 6, 7, 8 इंटू 7 इंटू 3, 8 इंटू 7 इंटू 3, मैंने 5 नहीं लिया, 5 भी तो आएगा। ठीक है, तो 56 इंटू 15, 5 90, 75 और 9 कितना हो जाएगा, 840। तो देखिए अगर ये नहीं पूछा होता 13 का गुणज, तो ये हमारा क्या करते, इसमें हम क्या कर देते, 2 जोड़ देते तो 842 हमारा आंसर होता। ठीक है, अगर 13 का गुणज नहीं पूछा होता, क्यों, क्योंकि देखिए 842 तो ये वो नंबर हो गया जो इन सबसे भाग करने पर 2 क्या देगा, शेषफल देगा। एलसीएम आया था 840, 2 जोड़ दिया था, 842 वो नंबर मिल गया जो इन सबसे भाग करने पर क्या देगा, 2 शेषफल। लेकिन क्या ये 842 13 का गुणज है, 13 से इसको 13 का गुणज होना चाहिए, मतलब 13 से पूरी तरह क्या होना चाहिए, डिवाइड।
तेरह पंजे 65, 78, 62 बचेगा। मतलब ये संख्या 13 से भाग नहीं हो रही, तो 842 हमारा आंसर नहीं हो सकता दोस्तों, 842 हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो देखिए 842 अगर आंसर नहीं है तो क्या करें, 840 में कुछ किसी का मल्टीप्लाई करें, है ना। तो क्या करें, 840 में मैं किसी का मल्टीप्लाई कर देता हूं, मान लीजिए किसका, के का, कोई कांस्टेंट है, के का मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसमें क्या कर दूंगा, 2 जोड़ दूंगा, ठीक है। तो अब मैं चेक करता रहूंगा कि क्या वो संख्या 13 से भाग होगी, मतलब ये इक्वेशन बनेगी। 840 में मैंने किसी संख्या से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब वो संख्या क्या है ये तो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो जो भी आएगी वो तो 13 से पूरी तरह क्या हो जाएगी, भाग होती जाएगी चाहे, लेकिन बाद में क्या होना चाहिए, 2 शेषफल भी देना चाहिए, इसलिए क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूं, इसको डिवाइड करूं, तो इसको डिवाइड में कैसे करूंगा, 6 बार, 13 6 78, ठीक है, 13 6 78, 60 बचेगा, 13 4 52। कहने का मतलब है 64 बार में चला जाएगा, और ये कितना बच जाएगा, 8k प्लस 2। देखिए इतना भाग होना बाकी रह गया, मैंने 13 से भाग दे दिया इसमें, ठीक है। तो कितनी बार गया, 64 बार, 8k क्या बच गया इसमें से, शेषफल बच गया, और ये भाग होना क्या बाकी रह गया, तो 8k प्लस 2। देखिए इसको बस छोटा कर दिया है मैंने। अब हमको क्या करना है, k की जगह पर रख के देखेंगे क्या, 1 रख के देखूं क्या ये संख्या 13 से भाग हो रही है, तो 8 एकम 8 और 2 10, ये संख्या 13 से भाग नहीं हो रही, तो मतलब k का मान 1 नहीं हो सकता। तो फिर k की जगह क्या रख के देखूंगा दोस्तों, 2 रख के देखूंगा, 8 दूनी 16 और 2 18, ये भी 13 से भाग नहीं होगी, मतलब k का मान क्या नहीं हो सकता, 2, ठीक है। तो 3 रख के देखें, 8 या 24 और 2 26, हाँ ये 13 से भाग हो जाएगा, मतलब k की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 3 मिल गई। अब k मिल गया हमको कितना, 3। अब इस 3 को कहाँ रख देना, यहाँ, क्यों, क्योंकि यही तो वो संख्या हो जाएगी, 840 इंटू 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0 2 2520। देखिए ये तो वो संख्या हो गई जो 13 का क्या है, गुणज है, ठीक है। ये वो संख्या है जो क्या है, 840 का मल्टीपल, ठीक है। लेकिन ये 13 से भाग नहीं हो रही, लेकिन ये 13 से भाग कब हो पाएगी, जब इसमें क्या जोड़ देंगे, 2 2 5 2 2 क्या हो जाएगा हमारा आंसर, इस इक्वेशन में रख दिया है बस, ठीक है। तो 2522 वो नंबर हो जाएगा जो 13 से क्या क्या हो जाएगा भाग। यहाँ पर हम डायरेक्ट रख सकते थे, k की वैल्यू 1 रख के देते, फिर 840 में गुणा, फिर 2 रख के देते, देखते 840 इंटू 2, फिर 2 जोड़ते, फिर क्या करना पड़ता, 13 से भाग दे करके देखना पड़ता। देखिए k का मान यहाँ छोटा रखना आसान है, क्योंकि ये वैल्यू छोटी हो गई थी, इसलिए इसको यहाँ भाग दे दिया था, बस और कुछ नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो 2522 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इतना सब करना पड़ेगा अगर इसका आंसर निकालना है, तो इस तरह के क्वेश्चन में जब गुणज वाला क्वेश्चन पूछा जाए, देखिए सिंपल सी बात है, इतना सब करने की जरूरत है नहीं, हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं अच्छे से कि भाई ऐसा नंबर देखना है जो 4 5 6 7 और 8 से भाग करने पर शेषफल कितना दे दे, 2 दे दे। कहने का मतलब है मैं 2 घटाऊं तो वह संख्या किससे हो जानी चाहिए, इन सबसे भाग, तो 2 घटाने पर 5 से भाग, 2 घटाने पर 5 से भाग, ये तो होगा नहीं, ये हो जाता अगर मैं ये सब नहीं देखता, ये भी हो जाएगा 2 से भाग, 5 से भाग, ये भी 5 से भाग हो जाएगा, ये 5 से भाग नहीं होगा। तो अब 2 ऑप्शन हो गए, ठीक है। तो 2 घटाने पर किससे भाग, 8 से भी भाग, 2 घटाने पर 8 से भाग, ये भी हो जाएगा, 6 से भी भाग हो जाएंगे, ठीक है। और क्या बोला है, उसको क्या होना चाहिए, 13 से पूरी तरह क्या हो जाना, 13 से भाग करने पर कोई भी शेषफल नहीं मिलना चाहिए। देखिए 4 से सारे हो रहे हैं, 5 से भी हो रहे हैं, 6 से भी हो रहे हैं, 6 से मतलब 2 और 3 दोनों से हो रहे हैं, 5 2 7 2 9, 3 से नहीं हो रहा ये 2 घटाने पर 3 से भाग ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो देखिए 7 से भी हो रही है, क्या 7 से हो रहा है, 2 घटाने पर 7 से भाग, ये भी हो रहा है, 2 घटाने पर 7 से भाग, ये भी हो रहा है। तो ये सब
4 5 6 7 8 से भाग हो रहे हैं, 2 घटाने पर इन सभी से हो रहा है, तो कोई बात नहीं, 13 से घटाने पर कोई भी शेषफल नहीं मिलना चाहिए, तो ऐसा ऑप्शन देखूंगा जो 13 से भाग हो जाए। तो क्या करूं, क्या 13 चौक 78, 13 पंजे 65, 13 6 78 62, ये 13 से भाग नहीं हो रहा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, 13 से भाग हो जाएगा। कहने का मतलब 522 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 520, ये 13 से भाग हो जाएगा, ये 13 से भाग नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे आगे। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 16, 18, 20 और 25 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल 4 बचे, परंतु 7 से भाग करने पर कोई शेषफल ना बचे। देखिए लास्ट क्वेश्चन जैसे ही है, ये सेम क्वेश्चन। कहने का मतलब है ऐसी संख्या बतानी है जो छोटी से छोटी हो, जिसे 16, 18, 20, 25 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेषफल बचे, लेकिन जब 7 से भाग करें तो कोई शेषफल ना बचे। उम्मीद करता हूं आपका आंसर आ गया होगा। बाकी देखिए मैं फिर से करवा देता हूं कि 16, 18, 20 और 25 का क्या देखूं एलसीएम, सबसे बड़ा नंबर है क्या 25। अब इसमें मुझे क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 5 और 4, 5 है मेरे पास, तो किसकी जरूरत है 4 की। ठीक है, अब 18 में क्या है 9 है और 2 है, 2 इसके अंदर ऑलरेडी है, कमी रह जाएगी किसकी 9 की। ठीक है, अब 16 के अंदर क्या है ऑलरेडी, 16 के अंदर 2 4 है, तो 1 4 तो ऑलरेडी है, तो 1 4 क्या हो जाएगा आ जाएगा 100 इंटू 36, 100 इंटू 36 तो कितना हो जाएगा 3600। ठीक है, लेकिन उसको 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए, तो आंसर आता तो क्या आता, अगर 7 का मल्टीपल नहीं पूछा होता तो 3604 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 3600 में मल्टीप्लाई करेंगे k का, जोड़ देंगे कितना 4, भाग हो जाना चाहिए किससे 7 से, तो क्या मैं भाग करके देख लूं, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 7 चौक 28, बचेगा कितना 2, फिर 4 भाग देंगे किससे 7 से, तो k की जगह में क्या रख दूंगा, अब 1 रख दूंगा, तो 2 4 6, 1 तो होगा नहीं, 2 रख के देखूं, 2 2 4, 2 2 4 4 8, ये भी 7 से भाग नहीं होगा,
3 रख के देखो, 2 3 6 4 10, ये भी 7 से भाग नहीं होगा, मतलब 3 के की वैल्यू नहीं हो सकती। 4 रख के देखो, 4 दूनी 8 4 12, 12 भी 7 से भाग नहीं होगा। फिर 5 रख के देखे, 2 पंजे 10 और 4 14, हाँ ये 7 से भाग हो जाएगा, मतलब के की वैल्यू कितनी होगी 5। तो हमारा आंसर कितना जाएगा 3600 इंटू 5 प्लस 4, तो हो जाएगा 0 0 5 30 18,004। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए बाकी ये सब करना नहीं है, करना क्या है 16 18 20 25 से भाग दे करके देखना है बचना कितना चाहिए 4, मतलब 4 घटाने पर 16 18 20 से। अब देखिए 20 से भाग होगा तो 2 से भी होगा और 10 से भी। 4 घटाने पर 10 से भाग, 4 घटाने पर 10 से भाग ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी हो जाएगा। 2 ऑप्शन मिल गए। ठीक है, 4 घटाने पर 18 से, मतलब 9 से भी। 18 से भाग होगा तो किससे भाग होगा 9 से भी। 4 घटाने पर 9 से भाग, 4 घटाने पर 9 से भाग ये नहीं होगा, 4 घटाने पर 9 से भाग ये हो जाएगा। 4 घटाने पर, क्योंकि 8 और 1 9 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी क्या देख सकते थे ऐसा ऑप्शन जो 7 से क्या हो पूरी तरह भाग हो जाए। 18 - 4 14, 17 - 4 13, ये होगा नहीं, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। किसी से भी देख सकते हैं हम। ठीक है, नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे आगे। सात का वह छोटे से छोटा गुणज क्या होगा 7 का वह छोटे से छोटा गुणज क्या होगा। जिसे 6 9 15 18 से भाग करने पर 4 शेषफल बचे। तो देखिए 6 9 सेम क्वेश्चन है। 6 9 15 18 का एलसीएम देखें तो सबसे बड़ा नंबर हो गया क्या 18। 15 में क्या है 3 है और 5 है, 3 इसमें है तो बचा क्या 5। 9 इसके अंदर ऑलरेडी है, 6 भी इसके अंदर ऑलरेडी, एलसीएम कितना मिल गया 90। ठीक है, तो 94 आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि 90 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका k का, जोड़ना पड़ेगा 4, भाग हो जाएगा किससे 7 से। ठीक है, तो ये कितनी बार में जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14 प्लस 6k प्लस 4 बटा कितना 7, 12 7 84। ठीक है, तो देखिए k की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो 6 4 10 भाग नहीं होगा, 2 रखे 12 4 16 ये भी भाग नहीं होगा, 3 रखे 6 3 18 4 22 ये भी 7 से भाग नहीं होगा, 4 रखे 6 चौक 24 4 28 के का मान कितना आ गया 4, मतलब 90 इंटू 4 360 और 4 तो 364 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो 364 क्या हो गया दोस्तों
आंसर। ठीक है, बाकी हमको पता है 6, 9, 15, 18 से भाग देना, शेषफल कितना बचना चाहिए 4, या फिर 7 से भाग करने पर कोई भी शेषफल ना बचे। तो 4 घटाने पर 15 से मतलब 5 से भाग, 4 घटाने पर 5 से भाग कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, 3 ऑप्शन हो जाएंगे। 4 घटाने पर 15 से भाग, 4 घटाने पर 9 से भाग, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, 3 से भी हो जाएंगे। तो देखिए 7 से कौन सा भाग हो रहा है, 7 से ये भाग नहीं हो रहा, 7 दूनी 14, 24 ये भी भाग नहीं हो रहा, 7 से ये भाग हो रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 7 पंजे 35, 7 दूनी 14। ठीक है, सीधे देखना है और मार्क करना है दोस्तों। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, जिसे 6, 7, 8, 9, 10 से भाग करने पर जिसे 6, 7, 8, 9 और 10 से भाग करने पर 4, 5, 6, 7 और 8 बचे। अब देखिए उस संख्या को क्या होना चाहिए, 6 अंकों की होनी चाहिए। ठीक है, और बड़ी से बड़ी होना चाहिए। तो एलसीएम माइनस के वाली प्रॉपर्टी है, एलसीएम माइनस के वाली प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6, 7, 8, 9 और 10 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, जो भी इनका एलसीएम आएगा, देखिए अब हम इसको करेंगे नहीं, तरीका हम देख चुके हैं। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10 का एलसीएम ले लेंगे, जो भी इसका एलसीएम आएगा उसमें डिवाइड देंगे किससे। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या यही होती 6 अंकों की, इसके करीब पहुंचेंगे वह संख्या मिल जाएगी हमको। फिर माइनस कर देंगे क्या, तो जो भी संख्या, जो भी यहाँ रिमाइंडर मिलेगा इसमें से घटा देंगे तो वह संख्या मिल जाएगी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, जो इससे भाग हो जाएगी एलसीएम से। लेकिन क्या होना चाहिए, रिमाइंडर ये सब देना चाहिए। तो ये रिमाइंडर कब देगा, ठीक है, जो भी एलसीएम, ठीक है, जो भी यहाँ संख्या आएगी उसमें से जो भी यहाँ नंबर आएगा, इसमें ये घटाने के बाद यहाँ जो नंबर मिलेगा उसमें बाद में क्या घटाना पड़ेगा, 6 और 4 का अंतर कितना, 2, उस नंबर में से क्या करना पड़ेगा, हमको घटाना पड़ेगा। कहने का मतलब यहाँ कुछ आएगा शेषफल, शेषफल इसमें से माइनस करेंगे, जो भी मिलेगा उसमें से क्या घटा देंगे, 2 घटा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बाकी देखिए इतना सब करेंगे नहीं, हमको पता है कि देखिए 6 से भाग करने पर क्या बचे 4, 7 से भाग करने पर क्या बचे 5, ठीक है, 8 से भाग करने पर बचे 6, 9 से भाग करने पर बचेगा 7 और 10 से भाग करने पर बचेगा कितना
तो देखिए अब मैं किसी को भी वेरीफाई कर सकता हूँ, किसी से भी। कहने का मतलब यहाँ में 8 घटाने पर किससे भाग, 10 से। 8 घटाने पर 10 से भाग, देखिए ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। 8 घटाने पर ये भी हो जाएगा, 8 घटाने पर ये नहीं होगा, 8 घटाने पर 10 से भाग ये भी हो जाएगा, क्योंकि आखिरी अंक क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, बाकी प्रायोरिटी हमको पता है, 10 से चेक कर लिया। 7 घटाने पर 9 से भाग, ऐसा ऑप्शन 7 घटा दूं। ठीक है, तो देखिए 7 मुझे घटाना है सभी में से, तब या तो मैं 7 घटा के सब में लिखूं या सभी में से क्या कर दूं, ये 7 सभी में से क्या कर दूं, कम कर दूं। मतलब सभी में से 7 को क्या कर दूं मैं, हटा दूं। ठीक है, 7 घटा दिया या 7 हटा दिया, बात बराबर है। ठीक है, तो क्या अब कोई ऑप्शन है जो 9 से भाग होगा, 9 9 8 6 14, 8 14 22, यहाँ अंकों का योग 4 है, ये 9 से भाग नहीं होगा, ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गई, ये एलिमिनेट नहीं, ये तो एलिमिनेट हो ही गया था पहले। ठीक है, 9 9 6 8 14 8 22, यहाँ भी अंकों का योग कितना है, 4, ये भी भाग नहीं होगा। 9 9 9 8 1 9, ये 9 से भाग हो जाएगा, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सब में से 7 क्या कर दिया है, माइनस कर दिया या हटा दिया, तो देखिए आंसर मिल गया, आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी आप 5 7 इनसे भी चेक कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। तेईस का वह छोटे से छोटा गुणज जिसे 18 21 24 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 7 10 और 13 बचेगा। देखिए अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे थे वो ऐसे करे थे कि अभी तक हमें समान शेषफल प्राप्त मिल रहा था, देखिए गुणज वाले जो क्वेश्चन करे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, 18 से भाग करने पर 7 बचे, 21 से भाग करने पर 10 बचे और 24 से भाग करने पर क्या बचे, 13। ठीक है, तो देखिए वही का वही चीज है, बस प्रॉपर्टी जो है वो अलग है। एलसीएम माइनस के वाली प्रॉपर्टी है, तो पहले एलसीएम ले लेंगे 18 21 24 का। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 24 21 में 3 है, 7 की कमी है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, अब 18 में 9 है और 2 है, देखिए 2 ऑलरेडी है, 9 में से एक 3 भी है, तो एक 3 की कमी है। ठीक है, तो एक 3 की कमी है, 24 इंटू 21, 24 इंटू 21 4 8 3 11, 4 और 1 5, तो 514 क्या हो गया एलसीएम। तो देखिए ये एलसीएम माइनस के। ठीक है, अगर 23 का गुणज नहीं पूछा होता, एलसीएम माइनस के क्या था, 18 और 7 का अंतर कितना, 11, 18 और 7 का अंतर कितना है, 11, तो ये हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 514 में से अगर मैं 11 घटा दूं तो यहाँ बचेगा कितना, 3। क्या 503 वो नंबर है जो 23 से भाग हो रहा है, 23 दूनी 46, 43 नहीं, ये 23 से भाग नहीं हो रहा,
तो मतलब ये 503 हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 514 में किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई -11 और भाग करना पड़ेगा किससे दोस्तों, 23 से क्या करेंगे हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो बस 23 दूनी 46 बचेगा 54, फिर 23 दूनी 46, ठीक है 46 और 54 बचेगा कितना, 8 के -11 बटे कितना 23। फिर देखिए वही सब रखेंगे, के का मान रखेंगे और बाकी आपको पता है कि क्या करना है। जब पूरा भाग हो जाए फिर उसको यहाँ रख देंगे, -11 कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब अब मैं नहीं कर रहा, ये सब आप कर लीजिएगा, बाकी करने की जरूरत नहीं है। हमें बस देखिए ऐसा ऑप्शन देखना है, 18 से भाग करने पर क्या दे 7, 21 से भाग करने पर क्या दे 10 और 24 से भाग करने पर क्या दे 13, या फिर 23 से भाग करने पर कुछ भी शेषफल ना दे। तो देखिए मैं यहाँ देख सकता हूँ, सबसे पहले प्रायोरिटी हम 18 को देंगे, ठीक है। 7 घटाने पर 9 से भाग, 7 घटाने पर 9 से भाग, 3 3 6 1 7, 7 - 7 0, ये 9 से भाग हो जाएगा, ठीक है। 7 घटाने पर 4 3 7 -7 1 बचेगा, ये 9 से भाग नहीं होगा। 3 2 5 -5 -7 -2 + 9 अंकों का योग 7 आ जाएगा, ये भी 9 से भाग नहीं होगा। 3 9 3 -7, ये भी 9 से भाग नहीं होगा। तो सीधे सीधे ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन, जिसमें हमने चेक कर लिया 7 घटाने पर 9 से भाग, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या 10 घटाने पर 21 से भाग, या 3 से भाग 10 घटाने पर, ठीक है। या 1 घटाने पर 10 घटाने पर, या 1 घटाने पर 3 से भाग, 1 घटाने पर 3 से भाग ये हो जाएगा, 1 घटाने पर 3 से भाग ये नहीं होगा, 1 घटाने पर 3 से भाग ये भी नहीं होगा, 1 घटाने पर 3 से भाग ये भी नहीं होगा। 8 3 11 2, 1 घटाएं, देखिए 3 और 9 पे हम डिवीजन अंकों के ऊपर काम करते हैं, 1 घटाने पर 3 से भाग, तो ए ऑप्शन ही मिल रहा है, बाकी और कोई सा ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चन किए हमने, अभी और बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। HCF और LCM अच्छे से पढ़िएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।